नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है लहरे नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो हाल ही में कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो से बाहर निकल कर आए हैं। मैं किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहा हूं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज का। स्वागत है स्वामी जी आपका लहरे नेटवर्क पर। जी राम राम। थैंक यू। स्वामी जी, कैसा था आपका तजुर्बा एक रियलिटी शो का हिस्सा बनने का? अपनी रियल लाइफ को छोड़कर कैमरे के सामने जाकर जिंदगी जीना एक बहुत अलग बात होती ये है। पहली बार मेरी और ऊपर से रियलिटी शो थी और ये हाँ, अनुभव अनेकता में एकता वाली थी। जो एकदम विषम परिस्थिति हो, जो अनेक विचारधारा के लोग हो और उनके साथ रहना था। और उनको सिर्फ रहना नहीं था बल्कि उसको अपने अनुसार ढालना भी था। और उसको मैंने यही करने का प्रयास किया कि उनकी बिना भावना को ठेस पहुंचाए और बिना कोई उसके मैं ऐसे करूं कि वापस में सही भी रहे और उनको परिवर्तन भी हो। और वही मैंने किया। पहली रात को मुझे याद है कि जब वो आए और आपस में गाली वाले शब्द का प्रयोग एक बार करने लगे आपस में वो लोग, तो मैं तो देख के दंग रह गया कि अभी इसकी क्या होने वाली, कितनी भयावह। लेकिन फिर सुबह से मैंने अपना उठा और पूजा वूजा करके सबको जब तिलक लगाया तो कहीं चंदन की तिलक लगा के सबको शांत करने का प्रयास किया। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि सबको हमसे प्रेम हुई और हमको उनसे हो गई। और इसी का अच्छा, परिणाम था कि जब दिन दूसरे दिन जब हमसे नाम पूछा गया दो लोगों का, तो मैं किसी को लेने की स्थिति में नहीं था कि मैं दूसरे का मैं नाम क्यों लूं। तो मैं अपना ही ले लिया कि पहला भी मैं, दूसरा भी मैं, चूंकि मैं इमोशनल काफी था हूँ, तो इसलिए मैंने अपना नाम ले लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं दूसरे का लो, तो जो दो बच्चे लड़ाई आपस में किए थे उसको मैंने लिया था। और अच्छा, उसके बाद काफी उनको भी मेरे से काफी जुड़ाव था। लेकिन अच्छा। काफी अच्छा रहा। लेकिन वो सभी लोग एक अपना अपना गेम प्ले कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। हाँ, हाँ। और वहाँ पे हमारे और उनमें अंतर यही था, हम इमोशनल थे, वो प्रोफेशनल थे। और इसकी बीच में वो था। अच्छा, स्वामी जी आपके साथ घर में दो बहुत ही, जैसे कि आपने बताया, अलग अलग नेचर के लोग आपके साथ घर में मौजूद थे। तो एक बहुत ही अलग तरह के नेचर वाली घर में आपके साथ थी पूनम पांडे जी, और वहीं दूसरी ओर स्टैंड अप कॉमेडियन थे मुनव्वर फारूकी जी। इन दोनों के साथ आपने अपना तालमेल कैसे बना कर रखा था? क्या था? हमने लाइव पर तो देखा, पर आप हमारे चैनल के जरिए अपने दर्शकों तक ये हाँ बात देखिए, जरूर बताएं। पूनम जी भी एक अच्छी बच्ची की तरह थी। हमसे हमेशा आशीर्वाद लेती थी, स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए, तो मैं देता था। और हाँ जी। वो बहुत ही उनका अलग ही मैंने स्वभाव, किसके साथ क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ बड़ा अच्छा उनका व्यवहार था। और मैं कई बार, एक बार जो डिबेट था तो उसमें बोलने लगी कि हमको किसी ने ऐसे बोल दिया था और उनको बड़ा अपने पति को लेकर के उत्पीड़न किया था। तो मैंने उनको काफी समझाया कि बेटा कोई नहीं है, जीवन में होता है और आप चिंता ना करो। मैं भी आपके लिए भविष्य में भी कोई हमारे लायक सेवा हो तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, और आप चिंता ना करो। हमारी तो बच्ची की तरह थी। बहुत ही उनका हम पे भी वो था, सम्मान था। और और मेरी भी। मुनव्वर? अब मुनव्वर एक्चुअल वो चतुर था, वो चालाक है। और अच्छा। जबकि हाँ, महाशिवरात्रि को उसको भी तिलक लगाया, तो मैंने सबको तिलक लगाया तो उसको भी लगा तो लगाया। लेकिन वो है ठीक लड़का, लेकिन चालाक है ज्यादा। और सबसे खेलता है वो। एक्चुअल उसको खेल के बारे में पता है। अब अच्छा। हम लोग तो खेलते नहीं, हम तो जीते हैं। लेकिन वो खेलता है। कई अच्छा। बार आपस में ही वो लड़ाने का, कई बार उसको करने का, तो गेम खेलता है वो, ठीक है अपना तरीके से। शाइशा शिंदे आपके साथ थी घर के अंदर, ये भी एक अलग बहुत अनोखी बात थी कि जी। एक आपका व्यक्तित्व अलग है और उनका व्यक्तित्व अलग है। हम्म। बावजूद इसके कुछ अटकलें आई, पर क्या अब लगता है आपको संभल गई चीजें, बातें संभल गई हैं, अब सब ठीक है? हाँ साई काफी उनका वो था। और वास्तव में मेरी विचार जेंडर के प्रति हमारी जो भी उम्र है, लेकिन हम्म। वहां पे उनका भी व्यवहार और हम दोनों का काफी हो गया। वो हमारे प्रति भी बड़ी चिंतित हो गई थी। जैसे दूध हम नहीं पीते, स्वामी जी वो भोजन हम्म। के लिए भी वो काफी हमें वो करते थे, स्वामी जी पहले आप वो ले लें। तो उनका धीरे धीरे अब नहीं होता। जब तक आदमी जब जान जाता है तो आदमी को एक दूसरे का, तो उनका मेरे प्रति, चूंकि मेरे ही बैरक में मेरे ही साथ थे, तो हम्म। उनका काफी हमारा से अच्छा ट्यूनिंग हो गई थी। और हम दोनों लोग एक टीम में थे। बल्कि यहाँ की मिल्क वाला जो दूध का एक टास्क था, तो हम्म। जबकि दूध मैं काफी पी सकता था, लेकिन मैंने उनको, उन्होंने कहा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उनको मौका दिया कि आप करिए,
क्योंकि वो एक अलग क्षेत्र से वो आई थी प्रतिनिधित्व करने, तो इसलिए मैंने उनको मौका दिया था। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो टास्क उधर से उन्होंने कर लिया और इनको मौका नहीं मिला। और हमें विश्वास था कि अगर जो मौका मिलता तो ये भी काफी अच्छे कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई, तो उसका मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ। वो भी बड़ा अपसेट हो चुकी थी। तो अच्छा। लेकिन मैंने उनको धारस दिया कि कोई बात नहीं, होता है और भविष्य में कोई भी। तो फिर एक और भी आया था टास्क, जिसमें फुटबॉल रख करके वो गेंद रख के मारना था, तो उसमें भी मैंने मौका पहले अपने दूसरे प्लेयरों को दिया। जब वो नहीं मार पाया तो फिर मैं आया और मैं मार दिया, मैंने टारगेट पूरा कर दिया। अच्छा। तो ये चीजें मैं मौका प्रयास करता था दूसरे को दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, कैसा होता है ना कि जब हम संतों को देखते हैं, फकीरों को देखते हैं, पीर पैगंबरों को देखते हैं, तो हम उनसे ना बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं, हम उनसे सीखना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, अब आप उस रियलिटी शो, आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया था जहां पर आप पूरे देश तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, है ना, एक स्वामी होने के नाते, तो आपको क्या लगता है, आप कितने मुकम्मल हुए हो इस काम में? नहीं, मुकम्मल में ये हुआ कि जो रात को एक बाइक हम छोड़ा के 12 लोग इकट्ठे हुए, टोटल 13 थे, और हम्म। जो गाली गलौज से शुरुआत किए, और वो आप देखिए मेरे निकलते हुए हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का नारा लगाने लगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कि एक हफ्ते में दूसरे दिन से ही शुरुआत हो गई। और जिस जो मनोवर भी हिंदुओं पे कमेंट करते रहते थे, जैसा सुनने में आया, और वो भी तिलक लगवाए वहां पे महाशिवरात्रि को। सरा खान जो थी वो बच्ची थी खैर हमारे, वो भी आके कहती थी, सो गुरु जी हमें तिलक लगा दीजिए, और लगवाती थी। तो ये एकदम परिवर्तन हो गया ना, जिसको कंगना जी को कहना भी पड़ा कि आप तो इसको हमारे जेल को मठ बना रहे हैं। तो ये एक अलग ही, इतनी जल्दी जो अलग अलग भिन्न भिन्न विचार के हैं और वो तुरंत स्वीकार कर लेना, तो वो हमें लगता है कि हमारा टास्क, जो जो जीवन के टास्क थे कि भाई सबको प्रेम से वो करे बिना किसी से लड़ाई झगड़े के, वो पूरा हुआ एक हफ्ते में। और हाँ। दूसरी, हमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। वो जो बच्चा था, जो सिद्धार्थ, जो मेरे पहले बचा था, वो जैसे रो रहा था, उसकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब उसको काली पोतने की बात किसी और पे आई तो उसने अपने चेहरे पे लगाया। तो मैं हाँ। उससे बड़ा वो हुआ इम्प्रेस कि ये लड़का ठीक है, इसके लिए मैं छोड़ सकता हूँ अपने भी वो, क्योंकि मेरे लिए तो जीवन में मैं शुरू से ही प्रयास करता हूँ कि त्याग एक दूसरे के लिए करना चाहिए। तो उसको मैंने लगा कि हाँ, इस बच्चे के लिए, उसको करियर की भी बात है, तो मैं उसके लिए छोड़ा हूँ गेम। स्वामी जी, कंगना जी से मिलकर कैसा लगा? कंगना रनौत से कई लोग कंग, डरते हैं, कई लोग कतराते हैं, आपको कैसा लगा? कंगना जी मुझे पहले से अच्छी लगती है, पसंद है उनकी विचारधारा, चाहे वो भी। लेकिन हम्म। जब से मैं मिला तब से और ज्यादा मुझे अच्छा लगने लगी, क्योंकि उनके हाँ। विचार, उनके सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। और उन्होंने जिस प्रकार से जेल में उत्पीड़न किया, तो सब पे बराबर किया। वो हमको भेदभाव हमारे साथ भी नहीं किया, हमको भी दूध के लिए मार दिया और हमको भी कोई चीज, यहाँ तक कि हमारे सामान भी नहीं देती थी, और नहीं दिया भी नहीं, बहुत कड़ाई से उन्होंने। तो मुझे बाद में मुझे हंसी भी आती थी कि ठीक है, अच्छा, जिसके प्रति मेरी बड़ी सम्मान थी, और हाँ। उनके जेल में मैं हूँ, जिसके नाम सुन के ही मैं आया कि चलो, हमको तो लगा था पहले कि नॉर्मली बड़ा सम्मान वो होगा, लेकिन अच्छा। उनके द्वारा उत्पीड़न मुझे बड़ा आनंद आता था, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। अच्छा। तो लेकिन उनकी बातें, उन्होंने जो भी कमेंट किया या जो भी हमें उत्पीड़न किया, तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया, और मुझे अच्छा लगा। वो देश की बेटी है, वो है या एकता कपूर जी है, और बहुत ही प्रतिभावान है। मैं उनका बड़ा सम्मान पहले भी करता था, अब तो जरूर और उससे भी ज्यादा सम्मान मैं, मेरे निगाहों में, मेरे हृदय में उनके प्रति जी, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ ही रहे हैं, अपने है। अपनी इंटरव्यू को वाइंड अप करूंगा। मुझे बस ये जानना है कि स्वामी जी, क्यों जाना था आपको रियलिटी शो में? रियलिटी शो में मैंने जाना था, उन्होंने हमसे बताया कि ये रियलिटी शो है किसी तरह से, और आप आए तो आपकी बातें रखी जाएंगी। तो हाँ। मैं कभी देखा नहीं था, ना सुना था, इसलिए मैं गया। मैं सोचा कुछ अपने विचार रखेंगे, लेकिन वो हाँ। विचार रखने का मौका नहीं, मैं जीने लगा एक्चुअल। और लोग तो टास्क रखने लगे, और अच्छा। लोग तो अपने प्ले कर रहे थे, लेकिन मैं प्ले नहीं कर रहा था, मैं टास्क नहीं कर रहा था, मैं जीने लगा जैसे नॉर्मली हमारी जीवन है, उस हम्म। तरह से जीने लगा। मैं सोचा कि हो सकता है कुछ होगा, लेकिन अच्छा। ऐसा हुआ। लेकिन मैं उसी में बिना कहे, बिना वो किए, मैंने काफी परिवर्तन करने का प्रयास किया, और काफी हुआ भी। और वो अलग बात है कि पता नहीं लॉकअप के अनुसार हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, व्यूअर्स के अनुसार हुआ होगा कि नहीं, लेकिन हमने प्रयास किया कि जो एक साधु का जो कर्तव्य है हम्म। कि उसको वो करे, उसको मैंने करने में प्रयास किया। अच्छा, आप खुश हैं अपनी इस जर्नी से, जो बहुत छोटी थी पर अच्छी जर्नी थी, तो क्या आप खुश हैं अपनी हाँ, इस जर्नी से? हाँ, मैं कभी
दुखी नहीं होता, मैं खुश हूँ सभी से मिल करके और सबके साथ में रहा 1 हफ्ते। ये तो कई पूर्व जन्मों का कोई ना कोई वो होगा। हाँ, और हाँ। एकता जी ने और ये कंगना जी ने हमें बुलाया, इसके हुँ, लिए हुँ। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है। और कंगना जी ने आप लेकिन आशा हम पे रखी थी कि आपसे मुझे आशा थी कि आप लंबे वो करेंगे, लेकिन आपने खेला नहीं। इतना थोड़ा-सा मुझे उनकी बातों को सुन के थोड़ा मुझे तकलीफ हुई मुझे अपने ऊपर कि हाँ, मुझे और भी वो करना चाहिए था। लेकिन मुझे अनुभव ही नहीं थे। मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ? मुझे अच्छा। बिल्कुल मैं कभी देखा भी नहीं, जो व्यक्ति लाइव से देखा भी नहीं है, चाहे जो किया है। हुँ, हुँ, तो हुँ। हमें लगता है कंगना जी के जो कसौटी थे, उस पे शायद वो जैसा सोची थी, वैसा नहीं हो पाया, इसका दुःख है। शायद भविष्य में ऐसे मौके आएँगे तो ज़रूर उनकी शिकायत को मैं दूर करूँगा, ठीक करने है, का प्रयास। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल बस ये है कि स्वामी जी, इस शो के बाद क्या आप आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है? या फिर पहले जैसे ही राहुल गांधी जी पर टिप्पणी करना या फिर मेरा तो ओवैसी साहब से टिप्पणी करना, वो सारी चीज़ें शुरू रहेंगी या आप कुछ बदलेगा? नहीं, उसपे बदलने का क्या मतलब, मैं तो जो पहले था वो भी अभी भी हूँ। और अच्छा। अभी तो 2 दिन मेरे को जैसे जेट लैग होता है ना विदेश से आने हाँ। पे, हाँ, मुझे हाँ, जेट हाँ। लैग था। मुझे लग रहा अच्छा। था कोई अभी बजाने आएगा, लेकिन आज वो बजाने नहीं आया। तो अब कल से शायद ठीक हो जाएगा नॉर्मली। और बाकी मेरा हिंदुत्व और सनातन के काम है, उसको तो मैं करता ही था और करता ही रहूँगा।